तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें सोलो सिको और एलए नाइट से देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों लोग रोमन रेंस को टारगेट करते हुए उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें जिमी और जे उसो देखने को मिलते हैं। फिर जे उसो सोलो सिको से ये बात बोलते हैं कि तुमने ब्लड लाइन का रूल तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, और उनको एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। तो आज की मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट हमें सोलो सिको एलए नाइट का एक टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया जाता है, वो भी जिमी और जे उसो के अगेंस्ट में। इसके बाद हमें वुमेन डिवीजन में 1-on-1 मैच देखने को मिलता है स्टेफनी और रॉक्सन प्रेस के बीच में, और इस मैच में हमें जजमेंट डे की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है। तो मैच के दौरान जब स्टेफनी का अपर हैंड होता है रॉक्सन प्रेस के ऊपर, तभी वहां पर रैकेल आती हैं और रेफरी का ध्यान भटकाना शुरू कर देती हैं और पीछे से आके लिव मॉर्गन स्टेफनी पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहां पर हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है और बेकी लिंच आते ही लिव मॉर्गन पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद वो रैकेल पे अटैक करती हैं, जिससे कि रॉक्सन प्रेस का ध्यान भटक जाता है और इस बात का फायदा उठा के स्टेफनी उनको मैच में हरा देती हैं। तो मैच खत्म होने के बाद लिव मॉर्गन एक बार फिर से ट्राई करती हैं स्टेफनी पे अटैक करने के लिए, लेकिन फिर से बेकी लिंच आती हैं और लिव मॉर्गन को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के बाहर खींच के उनको वहां से भगा देती हैं। और उसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है स्टेफनी और बेकी लिंच का, जहां पर बेकी लिंच स्टेफनी से ये बात कह रही होती है कि मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज री मिस्टीरियो और रे फिनिक्स के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर री मिस्टीरियो बेस्ट ऑफ लक बोल रहे होते हैं रे फिनिक्स के आज के ट्रिपल ए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के मैच के लिए। लेकिन तभी वहां पर हमें एंट्री देखने को मिलती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, और वो री मिस्टीरियो से आके बोलते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक लूचर ड्रैगन है और वो एक चैंपियन भी है। तो री मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो की बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि तुम कोई भी लूचर ड्रैगन नहीं हो और तुम एक नंबर के एज होल हो। तभी वहां पर हमें जीवॉन ओवेन देखने को मिलते हैं और वो आके डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड पे अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद वो री मिस्टीरियो से हाथ मिला के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ट्रिपल ए कंपनी की टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है, जो कि ड्रैगन ली और रे फिनिक्स के बीच में होता है। और इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं और इस मैच में आसानी से कोई भी रेसलर हार मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन लास्ट में हमें रे फिनिक्स की जीत देखने को मिलती है इस मैच में। तो रे फिनिक्स ने सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद अपनी फाइनल में जगह बना ली है, आप वो टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँच गए हैं। इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है, जहां पर ओबा फेमी होते हैं और ब्रॉन ब्रेकर होते हैं। सबसे पहले हमें ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री देखने को मिलती है और वो पॉल हेमन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आते हैं। इसके बाद हमें ओबा फेमी की एंट्री देखने को मिलती है। ओबा फेमी जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग के अंदर आते हैं और वो सीधा सीधा पॉल हेमन से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में प्रोमो वॉर देखने को मिलता है, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर ओबा फेमी से ये बात बोलते हैं कि तुम अभी अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हो, मैं इस कंपनी में कम से कम 8 महीने से हूँ। और वो ये बात भी बोलते हैं कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक तगड़ी टीम तैयार की थी जिसके वो हेड थे और उस टीम का नाम विजन है। इसके बाद वो ये बात भी बोलते हैं कि 8 महीने पहले तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा क्राउड मेरे ऊपर चैंट करता था, लेकिन मैं जरा सा इंजर्ड क्या हो गया तो तुमने ये सोच लिया कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले फ्यूचर हो। और फिर इसके बाद वो ये बात बोलते हैं कि वो अपनी इंजरी से पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वो अपनी जगह वापस पाके ही रहेंगे। इसके बाद हमें ओबा फेमी का प्रोमो वॉर देखने को मिलता है, जहाँ पर वो ब्रॉन ब्रेकर से ये बात बोलते हैं कि अगर तुम 2002 में पैदा हुए होते तो तुम जॉन सीना को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ बिग थिंग बन सकते थे, और 2015 में अगर तुमने डेब्यू किया होता तो तुम बिग डॉग को हरा के सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिग डॉग बन सकते थे। फिर उसके बाद वो ये बात भी बोलते हैं कि तुम जॉन सीना को हरा सकते हो, रोमन रेंस को हरा सकते हो, लेकिन तुम ओबा फेमी को नहीं हरा सकते, क्योंकि ओबा फेमी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है। और ओबा फेमी लास्ट में ये बात भी बोलते हैं कि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वो फाइल उठा के पॉल हेमन के सीने पे तान देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इसका साइड ले रहे हो तो इसलिए तुम इसकी जगह ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ओबा फेमी को एक पंच मार देते हैं और तभी पीछे से ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और ओबा फेमी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ओबा फेमी के ऊपर स्पीयर मारने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओबा फेमी सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के बाहर फेंकते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को उठा के टेबल पे पटक देते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज जेका फाटू देखने को मिलते हैं और वो बैक स्टेज में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं। इसके बाद हमें जीवॉन एवेंस और बिग कैस के बीच में मैच देखने को मिलता है और इस मैच में हमें बिग कैस का काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड देखने को मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा इस मैच में डोमिनेट करते हुए दिखते हैं। और ये मैच पूरा एक तरफा होता है, जहाँ पर बिग कैस जीवॉन एवेंस को एक भी मौका नहीं देते हैं और इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। तो मैच खत्म होने के बाद वहाँ पर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड देखने को मिलते हैं और सीधा आके वो जीवॉन एवेंस पे अटैक कर देते हैं, जो कि जीवॉन एवेंस ने बैक स्टेज पे उनके ऊपर अटैक किया था, और वो अपना बदला पूरा करते हैं। इसके बाद हमें सोलुका का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो ये बात कर रही होती है कि 2 हफ्ते बाद उनका फिर से मैच होने वाला है रैकेल के अगेंस्ट, और वो भी ये मैच आईसीसी टाइटल के लिए होने वाला है। और तभी वहाँ पर हमें लारा वकरिया देखने को मिलती है और वो ये बात बोलती है सोलुका से कि वो भी एक टाइटल शॉट डिजर्व करती हैं।
इसके बाद हमें ट्रिपल ए कंपनी की टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ होते हैं पेंटा और दूसरी तरफ होते हैं LA पार्का। और इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाई मूव देखने को मिलते हैं और इस मैच में हमें पेंटा की जीत देखने को मिलती है। तो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में अब हमें पेंटा और रे फिनिक्स के बीच में मैच देखने को मिलेगा और इस मैच में जो भी जीतेगा वो 2 हफ्ते के बाद रोमन रेंस को चैलेंज करेगा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए। इसके बाद हमें मेन इवेंट का मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ होते हैं जिमी ऊसो, जे ऊसो और दूसरी साइड होते हैं LA नाइट और सोलो सिकोआ। और इस मैच का जो रिजल्ट होता है वो नो कॉन्टेक्स्ट पे खत्म होता है, क्योंकि इस मैच में हमें पावर हाउस हॉब्स आते हैं और इस मैच में इंटरफेयर कर देते हैं और डायरेक्ट आके दोनों ही टीम पे अटैक कर देते हैं। और तो पावर हाउस हॉब्स के साथ हमें न्यूमा और ल्यूनियन प्रिंस देखने को मिलते हैं और ये NXT के रेसलर हैं जिन्होंने आज अपना मेन रोस्टर में डेब्यू किया है और ये आते ही सोलो सिकोआ पे, LA नाइट पे सब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जे ऊसो को पावर हाउस हॉब्स एक तरफ पकड़े होते हैं और दोनों ही रेसलर जिमी ऊसो को उठाकर कमेंट्री टेबल पे पटक देते हैं। और इसी के साथ आज की मंडे नाइट रॉ यहीं ऑफ एयर हो जाती है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।